आज हम यूजीसी नेट हिंदी इकाई 7 हिंदी की कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में कुल कितनी कहानियाँ हैं, उनके जो लेखक हैं, कब प्रकाशित हुई और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, इसका वर्णन करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। हमारी जो पहली कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। इसका जो रचनाकार है, इसके लेखक हैं माधव सप्रे। यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। दूसरी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बात। ये जो कहानी है राजेंद्र बाला घोष, जिसे कि हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं, और यह कहानी 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तीसरी जो कहानी है वो है दुलाई वाली। ये भी राजेंद्र बाला घोष की ही कहानी है, जो 1907 में प्रकाशित हुई। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो ये दूसरी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बात, राजेंद्र बाला घोष की है और 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2022 का, जो कि 5 मार्च 2023 को हुआ, क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रदेव से मेरी बात कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर था 1904 में। तो आप देख सकते हैं कि जिसको सिलेबस का पता होगा, सिलेबस पढ़ा होगा, वो इजीली बता सकेगा। इसलिए सिलेबस, सबसे पहले हमें सिलेबस को याद करना है कि हमें पढ़ना क्या है। तो चौथी हमारी कहानी है दुनिया का अनमोल रतन। प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है ये, और इसका रचनाकाल 1907, कहीं पर 1908 भी दिखाया गया है। और ये जमाना पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। कानों में कंगना। कानों में जो कंगना कहानी है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया। कानों में कंगना कहानी के रचनाकार राधिका रमन प्रसाद सिंह है। राधिका रमन प्रसाद सिंह इसके रचनाकार है कानों में कंगना। इसकी रचना 1913 में हुई इंदु पत्रिका में, जो उस टाइम की बहुत फेमस पत्रिका है। इंदु पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट कहानी है हमारी आकाशद्वीप, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है और 1928-29, कहीं पर 29 दिया है, कहीं पर 28 है, इसलिए मैंने दोनों ही ले लिए हैं। 1928-29 में इसका प्रकाशन हुआ है, पर हमें इसका पता नहीं चला है कि ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सातवीं जो कहानी है वो है उसने कहा। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है और 1915 में लिखी गई है। सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ है। नेक्स्ट है अपना अपना भाग्य। सातवीं कहानी जैनेन्द्र कुमार की है और 1929 प्रकाशन वर्ष है और विशाल भारत में ये प्रकाशित हुई है। तो नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट कहानी है ईदगाह, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा रचित है और 1933 इसका रचनाकाल है तथा चांद पत्रिका में इसे प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है ग्रेगिन, जिसका दूसरा नाम रोज भी है। ये अज्ञे की कहानी है और 1934 में प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट कहानी है राही, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है और 1947 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है हमारी सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती द्वारा रचित है और 1948 प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगली है चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी ने 1956 ईस्वी में लिखी, प्रकाशित हुई 1956 में। भीष्म साहनी की है ये चीफ की दावत। अगली कहानी है
लाल पान की बेगम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की है और 1957 में कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगली है राजा निर्वंशिया, ये कमलेश्वर की कहानी है और 1957 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट जो कहानी है वो है परिंदे, ये निर्मल वर्मा की है और 1957 में या 1960 में भी कह सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर ये जो है 1960 भी है और कई जगह पर 1957 है। तो जो ऑप्शन में आएगा उसी को टिक कर देंगे, पर ऐसे 1957 है इसका सही आंसर। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट कहानी है कोशिका घटवार शेखर जोशी की, जो कि 1957 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की, जो कि 1958 में अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगली जो कहानी है पिता ज्ञानरंजन की, ये 1965 में प्रकाशित हुई। अगली है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, हरिशंकर परसाई की है और 1970 में प्रकाशित हुई। लास्ट कहानी आ जाती है हमारी यहाँ पर अमृतसर आ गया, भीष्म साहनी की है और 1971 या 73, इसमें भी 2 सन दिए गए हैं, 1971-73, कहीं कहीं पर 71 दिया गया है, कहीं पर 73 दिया गया है। ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से हमने टोटल 21 कहानियाँ, उनके रचनाकार, प्रकाशन वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई ये देख लिया। हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में कुल 21 कहानियाँ लगी हैं, जिनका हमने वर्णन किया अभी। अगर आप लोग कहानियों को पूरा देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की आने वाली हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।